अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को क्या किया था, रैशनलाइज़ किया था। अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब सॉल्व करना है, चाहे वो रैशनलाइज करके सॉल्व हो, चाहे वो फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व हो, चाहे वो मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो, चाहे वो एलसीएम लेके सॉल्व हो, जिस तरीके से भी सॉल्व हो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 ही जैसा है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज कर लेते हैं इसमें। तो पहले तो हम ये एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके बीच में माइनस का साइन है, यहाँ प्लस लगा दें। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। उसके हम इससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हम इसको जिस तरीके से एक साथ लिखते थे उस तरह एक साथ लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, √6 माइनस √2, और ये हो गया √6 प्लस √2। इस पर मैं a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो ये मैंने लगा दिया a² माइनस b² a माइनस बी a प्लस बी। फार्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली जो वैल्यू है इनको छेड़ते नहीं, उनको एज इट इज़ रहने दें अभी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे। a का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर, माइनस का साइन b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और रूट कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 3√6 प्लस √2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया और -2 आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ रहने दें। डिनोमिनेटर में 6 -2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो मैंने 4 लिख दिया। ये कोई कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा और मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरीके से किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें डिनोमिनेटर में क्या आते हैं हमारे पास, स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ थी, तो हमने उसे क्या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सिंप्लीफाई लिखा है क्वेश्चन में, तो जिस तरीके से भी सॉल्व आप करते हैं, तो आप इधर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इधर क्या सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें सबसे पहले 3 को बाहर ही रहने दें, ये दोनों अंदर ब्रैकेट के अंदर है, और इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, ये ब्रैकेट लगा दें। एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा एलसीएम में, और ये भी आ जाएगा। वैल्यूज सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो दोनों मुझे एलसीएम में लिखने पड़ेंगे, तो आप सबको पता है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आपको पता है क्रॉस वाला मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इधर मौजूद है, ये नहीं है, तो ये इधर 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया √5 माइनस √2, बीच में प्लस का साइन है। 4 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये वाला होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस वाली वैल्यू मौजूद है, प्लस वाली नहीं है, तो 4 के साथ प्लस वाली मल्टीप्लाई होगी, √5 प्लस √2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, और ये काम और भी करते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों वैल्यूज सेम, मतलब नंबर्स और वैल्यूज सेम है, सिर्फ बीच में साइन का फ़र्क है। तो इस पर मैं दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सा फार्मूला, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो मैं एज इट इज़ वही लिख देती हूँ, √5 माइनस √2। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4√5 प्लस 4√2। और डिनोमिनेटर में अगर हम आएँ तो ये इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब देख सकते हैं आप, ये भी √5 है, ये भी √5 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके साथ क्या है, 4 है, तो 1 + 4 ऐड हो गया और क्या हो गया, 5 हो गया, 5√5। होपफुल आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि रूट की वैल्यू सेम थी तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये √5 है, ये +4√5 है। इसको अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो इसमें क्या है, √5 सेम है, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, और 1 + 4 क्या हो गया, 5 हो गया, तो क्या हो गया, ये 5√5। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 5√5। ठीक है, अच्छा ये क्या है, √2 है, और ये क्या है, +4√2 है, तो 4 और यहाँ पे 1 है, 4 - 1 क्या हो गया मेरे पास, 3√2। होपफुली आप लोगों को मेरी बात यहाँ पे समझ में आएगी। इसको भी मैं करके दिखा दी, तो ये क्या है, -√2 प्लस 4√2, इसमें से √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली क्या बचा, -1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, -1 + 4 क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, 3√2।
तो ये आ गया 3/√2। डिनोमिनेटर पे आ जाए तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये 5 आ गया और ये खाली 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास 3 है, इधर मेरे पास क्या है 5/5 प्लस 3/√2 और डिनोमिनेटर में 5 - 2 क्या हो गया 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। खाली मेरे पास क्या बचा 5/5 प्लस 3/√2। मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, ना ऐड वैड भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। इसमें हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने एलसीएम लिया और सॉल्व कर लिया इसको। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कुछ और मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3/√2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/√2 से भी, बीच में क्या साइन है माइनस का साइन है, और 3/√2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 8/√3 से भी। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस का साइन था वो लगा दिया। अब जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और रूट की वैल्यूज़ को एक साथ लिख लें। तो क्या हो गया 3 × 2 = 6 हो गया और रूट की वैल्यूज़ को एक साथ लिख लिया। इसके अंदर भी 2 है, इस रूट के अंदर भी 2 है, तो दोनों 2 मैंने एक रूट के अंदर लिख ली। 8 3 से क्या हो गया 24 हो गया और रूट की वैल्यूज़ एक साथ लिख दी तो क्या हो गया 2 और 3 हो गया। ये तो आपको पता है कि पेयर बन के एक 2 में बाहर निकाल सकती हूँ, तो ये मेरा एक 2 बाहर आ गया। इधर मेरे पास कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो गया 6 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया और ये हमारे पास 24/6 हो गया। मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 का। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो कॉमन भी लेके लिख सकते हैं कि 12 कॉमन ले लें, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 बचा, और 24/12 2/√6 ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्ज़ी आपकी जिस तरीके से आप लिखें। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 को करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √6 माइनस का साइन √3 मल्टीप्लाई बाय √8। फिर आते हैं इस पर माइनस प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √6, फिर माइनस माइनस प्लस, साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साइन की गलती ना हो। अच्छा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हैं और ना भी लगाएं तो एक ही बात है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम एक रूट के अंदर लिख लेते हैं, ये 3 और 6 एक रूट के अंदर लिख लिया, ये 3 और 8 एक रूट के अंदर लिख लिया, 2 और 6 एक रूट के अंदर लिख लिया, और ये 2 और 8 एक रूट के अंदर लिख लिया। पहले सबको मल्टीप्लाई करने, फिर एलसीएम लेंगे, अगर कोई वैल्यू बाहर आ रही होगी तो उसे बाहर निकाल देंगे। ये मेरे पास क्या हो गया 6 3 = 18, ये मेरे पास क्या हो गया 8 3 = 24, ये क्या हो गया 6 2 = 12, और ये हमारे पास क्या हो गया 8 2 = 16। ठीक है, अब सबसे पहले हम 18 का एलसीएम लेते हैं। 18 का एलसीएम लिया तो 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। यानी रूट के अंदर मेरे पास क्या क्या आ गया 2 3 और 3, और इसमें एक पेयर बन गया 3 का और 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन। 24 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। 3 2 हैं और एक 3 है, 1 2 3, एक पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा। -12 का एलसीएम लेते हैं। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 2 2 और एक 3 पेयर बन गया और एक 2 बाहर आ गया। 16 के लिए मैं इधर स्क्वायर रूट लगा लेती हूँ नीचे। ठीक है, 16 का एलसीएम लिया तो 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। तो कितने 2 आ गए 4 2 आ गए। इसमें से मेरे पास 2 पेयर बन गए, एक ये और एक ये, 4 2 थे। अब बाहर निकालते हैं, एक 3 बाहर आ गया तो रूट के अंदर मेरे पास खाली 2 बचा। इसमें से मेरे पास एक 2 बाहर आ गया तो रूट के अंदर 3 और 2 बचा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो गया। इसमें से 2 बाहर आ गया तो रूट के अंदर खाली 3 बचा। इसमें से मेरे पास 2 2 बाहर आ गए, ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 बाहर आएंगे और आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होंगे। ये हमारे पास क्या है 3/√2, ये क्या है -2/6, कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। ये 2/√3 है और ये हमारे पास क्या है 4 है। अब आप देख सकते हैं ये √2 √6 √3 है, तो ये तीनों भी आपस में ऐड नहीं हो सकते और नंबर्स भी कोई खाली कोई और नहीं है तो उसको भी ऐड नहीं हो सकते। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमें सिर्फ सिंपल इसमें क्या करना था मल्टीप्लाई करना था। पहले हमने इन दोनों को इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। साइन का भी ख्याल रखिएगा और सॉल्व कर लें, और कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। आप देख सकते हैं इस पर हम फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं a - b के होल स्क्वायर के। तो मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है a² - 2ab प्लस का b²। अब हम फार्मूले से इसको ओपन करते हैं। a² मतलब √5 का स्क्वायर, -2ab √8 प्लस b का स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर।
ठीक है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे खाली मेरे पास क्या बचा, 5 बचा। ये 2 लिखे रहने दें और जो रूट की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बचा, 8 बचा। ये नंबर में नंबर ऐड हो सकता है तो उसको ऐड कर लें। 8 + 5 क्या हो गया, 13 हो गया, -2 8 5 का क्या हो गया, 40 हो गया। अब मैं 40 का एलसीएम लूँगी, रूट के अंदर देखूँगी कोई वैल्यू बाहर निकली तो उसे हम बाहर निकाल देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 13 को एज इट इज़ लिखते हैं। -2 रूट के अंदर मेरे पास क्या आ गया, 3 2 आ गया और एक 5 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट है तो एक 2 का पेयर बन गया और ये 2 हमारे पास कहाँ आ गया, बाहर आ गया। बाहर आके ज़ाहिर है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। रूट के अंदर मेरे पास 5 और 2 बचे तो मैंने डायरेक्ट 10 लिख लिया। ये रूट से बाहर नहीं निकल सकते। मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 - 4 √10। ये हमारा हो गया सोल्यूशन। मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। फार्मूला अप्लाई होता, फार्मूला अप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद रूट की वैल्यूज़ को एक साथ लिखकर उसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू बाहर निकली थी उसे बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया।